गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज के अष्टम भाव के फल के विषय में। गुरु महाराज एक परम शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं। हालांकि गुरु महाराज शुक्र से कम ही शुभ माने गए हैं। पुराने हमारे जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें जो बताया गया है कि गुरु जो है शुक्र से 8 गुना कम ही शुभ होते हैं। शुक्र जो है इनसे 8 गुना अधिक शुभ माने गए हैं और शुक्र से भी 8 गुना अधिक चंद्रमा, 8 गुना नहीं 32 गुना अधिक चंद्रमा शुभ माने गए हैं। तो फिर भी गुरु हमारे लिए बहुत बड़े शुभ प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि प्लेनेट सबसे भारी है, सूर्य के बाद गुरु ही सबसे भारी प्लेनेट है। जहाँ भी बैठते हैं उस भाव को इतना भारी करते हैं, एक तरह से कहिए कि उस भाव के जो फल हैं उतने अच्छे से मिलते नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा देखा भी गया है कि शुक्र जिस भाव में बैठे हों उनकी दृष्टि तो बहुत शुभ होती है, लेकिन जिस भाव में बैठे उस भाव को बहुत ही बाहर से दबा देने के कारण कह लीजिए आप एक तरह से कि उनका पूरा फल नहीं मिलता। अष्टम भाव ऐसा कोई बहुत विशेष भाव है, लेकिन आम दिनचर्या के लिए उतना विशेष नहीं है। आम जीवन में आपको 3-4 भाव जो आपके हैं वो महत्व रखते हैं। कौन कौन से? कर्म भाव है आपके चतुर्थ भाव है, सुख भाव है, पंचम भाव है संतान और विद्या का भाव, सप्तम भाव है व्यापार और वैवाहिक जीवन का। ये 4-5 भाव आप एक तरह से द्वितीय और 11वें भाव को भी मान सकते हैं। फिर भी ये 4-5 जो कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए भाव हैं जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम षष्ठ भाव भी इंपॉर्टेंट, सभी भाव हैं जीवन में, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। अष्टम भाव आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए, खास ऐसे लोगों के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन गुप्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि विरले ही किसी के लिए उपलब्ध हो, या उपलब्ध है भी तो उसमें आदमी पढ़ता नहीं। जो लोग जिनका अष्टम भाव ज़्यादा प्रभावी है वो एक विशेष ऊर्जा के साथ जीवन जीते हैं। जीवन में भले उनके उदासी रहे या अकेलापन रहे वो अलग बात है, लेकिन हाँ अष्टम भाव जिनका बली है वो जीवन की गहराइयों को समझने वाले होते हैं। गुरु का अष्टम में प्रभाव क्या है विशेष, पूर्व के ज्योतिषियों ने उतना विशेष कहा नहीं है इससे। एक ही चीज़ है विशेष, वो है आयु। अब ये आयु भाव है और गुरु शुभ ग्रह है। जिस भाव में बैठेंगे बड़े प्लेनेट हैं, भारी करते हैं उस जगह को, दीर्घायु बनाते हैं लोगों को। ये अच्छी चीज़ है, हमारे ऋषियों के द्वारा लिखी हुई एक अच्छी चीज़ है कि दीर्घायु बनाते हैं गुरु महाराज यहाँ बैठ के। और इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त पीड़ा बताया है। संसार के जीवन में, आपके संसारी जीवन में जातकों के लिए पीड़ा कहा गया है, जातिकाओं के लिए स्वजनों से वियोग कहा गया है, जो कि बुध के लिए भी कहा गया है स्वजनों से वियोग। ये इनकी दृष्टि के कारण है। शुभ ग्रह की दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़े तो इसे शुभ नहीं कहा गया। तो बुध के लिए भी और गुरु के लिए भी ये चीज़ें कही गई हैं आपकी कि शुभ नहीं है। दूसरी चीज़, जिसके गुरु बैठे हैं अष्टम में, पूर्व के जन्म में, पूर्व के कालों में जब हमारे ज्योतिषी ने किताब लिखी, हमारे ऋषियों ने किताबें लिखी ज्योतिष की, वो समय अलग था। आज का कलयुग है, अलग है। उस समय में कहा जाता था कि ऐसा जातक जिसे गुरु, जो कि शुभता के प्लेनेट है, ज्ञान के प्लेनेट है, धन के प्लेनेट है, ऐसे 2 स्थानों में बैठ जाए तो क्या करते हैं। हालांकि आज के युग में तो बहुत अच्छा है, छठे में बैठे हो तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा कंपटीशन अच्छा करता है, अग्रणी ही रहता है। अष्टम में भी बैठे तो गुप्त ज्ञान जितने भी हैं, ऑकल्ट साइंस जितने भी हैं, ज्योतिष के ज्ञान है, अगर केतु की भी दृष्टि पड़ रही हो तो ठीक है। शुभता और अशुभता इस बात पे डिपेंड करती है कि ये कोई किस राशि में बैठे हैं, कहाँ के राशिपति होकर बैठे हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस पर भी आता हूँ मैं। गुरु महाराज
कि अष्टम में होने से ऐसे जातक को नीच कर्म करने वाला कहा गया है। नीच कर्म या जो भी है, जघन्य कर्म करने वाला है ना, पाप कर्म करने वाला, ऐसा कहा जाता है। चूँकि पूर्व जन्म में, पूर्व के काल में, हमारे हजारों वर्ष पहले जब ये ज्योतिषी किताब लिखी गई, वो समय थोड़ा अनुकूल था। आप आज के युग में आप देखें तो हर कोई वो काम कर रहा है जिसे पहले जघन्य ही कहा जाता था। तो उस समय में जो जघन्य कहा जाता था, आज के युग में वो 95% कर रहे हैं। अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है, इसको आप बोल नहीं सकते कि जघन्य कर्म कर रहे हैं, नॉर्मल काम है वो। पूर्व की किताबों में ऐसा लिखा है कि गुरु अष्टम में तो जघन्य कर्म करने वाला होता है, लेकिन ठीक है, हमने बता दी जो भी चीज़ें हैं किताबों में लिखी हुई, वो चीज़ें आपको बता दी। अब आते हैं राशियों पे। यदि गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए यहाँ पर 9 और 12 में, और पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ये शुभ है। अथवा ये छठे के स्वामी या 12वें के स्वामी होकर यहाँ बैठे हों, तो फिर आपके लिए शुभ ही है। विमल योग या राजयोग बनाते हैं, हर्ष योग बनाते हैं, जो भी है। अष्टम के स्वामी होके भी बैठे तो ये अच्छा योग ही बनाते हैं आपके लिए। कुल मिला के आप कहिए कि आपके लिए गुरु यदि स्वराशि के हों तो ये शुभ माने गए हैं और अच्छे हैं। दीर्घायु के साथ साथ और भी चीज़ें गुरु जो दे सकते हैं, शुभता ही देंगे। इनकी दृष्टियां भी शुभता ही रखेंगी। अष्टम में बैठकर भी इनकी दृष्टियां कौन सी होंगी यहाँ से? अब ये पहली दृष्टि तो 12वें घर पे होगी। गुरु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि 12वें पे होगी। एक दृष्टि धन भाव पे होगी, एक दृष्टि आपके सुख भाव पे होगी। तो गुरु महाराज के इन 3 दृष्टियों की बात करेंगे अगर, तो ये 3 दृष्टियाँ गुरु की बहुत ही अच्छी होंगी तब जब गुरु यहाँ पे स्वराशि के या छठे 8वें के ही स्वामी होके बैठे हों, छठे 8वें या 12वें के स्वामी होकर बैठे हों, स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों, तो गुरु अच्छे हैं। लेकिन बुरे कब होंगे? अच्छा, इनकी दृष्टियों की बात कर लें पहले। अगर शुभ होकर यहाँ बैठे हैं और इनकी दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको गुप्त धन का मिलना, पैतृक धन का मिलना, और जो आपके ये विदेश भाव है, आपका खर्च भाव है, जेल का भाव है, बंधन, अगर ये छठे 8वें 12वें के ही स्वामी होकर बैठे हैं तो ये तो राजयोग बनाएंगे। तो आपके खर्चों में, धार्मिक कार्यों में, और आपका जो एक मन होगा वो आपका मोक्ष की तरफ भी भागेगा। मोक्ष के तरफ भागेगा ही नहीं, आप उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए भागेंगे। मोक्ष की तरफ ऐसे ही नहीं जाता आदमी, ज्ञान प्राप्त करके ही जाता है। मोक्ष क्या चीज़ है? कुछ नहीं, किसी ने देखा नहीं। हमारे ऋषियों ने जो बताया, हमारे जो धर्म के शास्त्रों में और किताबों में लिखे हैं, वेदों में और पुराणों में, उपनिषदों में, उसके अकॉर्डिंग ही हम जानते हैं कि मोक्ष जैसी कोई चीज़ होती है। और वो क्या होती है? किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करना, इच्छा विहीन हो जाना ही मोक्ष है। जब तक आपके अंदर इच्छा है और जन्म मृत्यु के चक्र में है, तब तक मोक्ष जैसी कोई चीज़ आपके लिए अस्तित्व में नहीं है। तो ये मोक्ष भाव है, ठीक है। मोक्ष के लिए प्रयत्नरत रहने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करता है। देश नहीं, विदेशों में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी कुंडलियों में ऐसा योग है। गुरु अगर अष्टम में है, आपके द्वादश भाव को देखते हैं और शुभ होके बैठे हैं, स्वनवांश स्वराशि के होके बैठे हैं या मित्र राशि में, तो ऐसे जातक विदेशों में जाके धर्म का प्रचार करते हैं। धन प्राप्त होती है इनको, गुप्त धन, पैतृक धन, अपार धन। अगर छठे 8वें 12वें के ही स्वामी होकर स्वराशि के, स्वनवांश के बैठे हैं, शुभ होके बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट होके बैठे हैं, तो ये अपार धन, गुप्त धन, पैतृक धन आते रहते हैं इनके पास, और सुख भी प्राप्त होता है। धर्म के क्षेत्र में भी रहेंगे। सन्यासी भी है आजकल, बहुत बड़े बड़े योगी हैं, सन्यासी हैं, उनको पैसों की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, भूमि भवन वाहन सब कुछ है आपके पास। यही गुरु अगर पंचम के हों और अष्टम में बैठे हों, तो ये पुत्र के लिए सही नहीं होता। हालांकि क्योंकि अगर अशुभ गुरु यहाँ बैठे हैं तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, उन सब का विपरीत होने लगता है। आप धर्म के क्षेत्र में उतने अच्छे प्रयासरत नहीं होते, धर्म के कार्यों में
खर्च नहीं करते आप, आपका बुद्धि जो है वो ऐसा काम नहीं करता। ये गुरु अगर अशुभ है, कोई भी प्लेनेट हो, गुरु ही नहीं, यहाँ कोई शुभ भी प्लेनेट हो, इनके साथ यदि 1 या 2 पापग्रह बैठ जाएं, शनि मंगल बैठ जाएं, कोई भी शनि राहु बैठ जाए, 2 पापग्रह इनके साथ अगर बैठे हो यहाँ पे, और कोई एक पापग्रह लग्न में भी आपके बैठा हो, ऐसा जातक हालांकि जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों ने कहा है, ज्योतिषियों ने कहा है, ऐसे जातक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है, भले शुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। मैंने देखा है कई कुंडलियों में कि अष्टमेश यदि पापग्रह हैं या पापग्रह से दृष्ट है और लग्न में भी पापग्रह बैठे हैं, तो कहा है कि जल्दी ही मृत्यु होती है। लेकिन हमने देखा है बहुत सी कुंडलियों में और भी योग बनते हैं तो जातक की ऐसी मृत्यु नहीं होती। अष्टम में 84 के अगर पापग्रह ही बैठे हो 84 के, तो किसी भी प्रकार से ऐसा हो कि 84 के हो जाए, कोई और योग बन जाए। लेकिन पंचमेश अगर अष्टम में बैठ जाए, मान लीजिए गुरु पंचमेश है यहाँ पे, यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, और पंचमेश हो के गुरु यहाँ बैठे हों, तो ऐसे जातक को ब्रह्म श्राप लगा होता है, ब्रह्म श्राप लगा होता है, मतलब उनके संतान नहीं होती, ब्रह्म श्राप के कारण संतान नहीं होती। गुरु अगर यहाँ है तो अन्य ग्रह बैठे हों और पंचमेश होकर बैठे हो तो अलग अलग श्राप बताया गया है संतान नहीं होने के कारण। इसी प्रकार सब भावों का है। अब चूंकि मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ, कई लोगों ने कहा भी है कि डिटेल में बताइए, डिटेल में नहीं बताता मैं, क्योंकि मैं पूरी राशियों को और पूरे ग्रहों की चीज़ों को नहीं, मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ कि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए क्या करता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें बताएंगे तो फिर वो तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सारी चीज़ों को आप शामिल नहीं कर सकते एक चीज़ों में, इस सारे कुछ आप बता नहीं सकते कि सभी योग मैं एक ही वीडियो में बता दूँ, कौन से राशि में कौन से ग्रह बैठे हों तो क्या फल होगा, 12 राशि, फिर 12 राशि में से 9 ग्रह क्या क्या इफेक्ट डालेंगे, कौन साथ होगा, कौन युति में होगा, कौन देख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं बताना मुझे। ये सारी चीज़ें बताने के लिए अलग अलग फिर योग बनते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक ही वीडियो में बताया नहीं जा सकता। एक वीडियो में मैं उतना ही बताता हूँ जितना कि एक प्लेनेट इस भाव में किस प्रकार का एक जनरल बातें हैं। हर ग्रह हर अलग अलग यहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करेगा अकॉर्डिंग टू इसके राशि या फिर जहाँ का वो राशिपति है या जो इसको देख रहा हो या जिसके साथ ये बैठे हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बस इतना देखते हैं कि जनरल बातें, कि कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो उसका फल क्या हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 1-2 लाइन में ही खत्म कर दिया कि अष्टम में ये बैठेगा तो ऐसा होगा, ये बैठेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अब हम ऊपर से उसमें चर्चा कर सकते हैं कि ये शुभ होके बैठे हैं तो क्या होगा, पाप ग्रहों के साथ बैठे तो क्या होगा, पाप ग्रह या शुभ स्थान के स्वामी होके बैठे तो क्या होगा, पाप स्थान के स्वामी होके बैठे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अलग बातें होती हैं। तो गुरु का यहाँ पे फल अच्छा बुरा दोनों है अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। आपकी कुंडली में कैसे हैं गुरु, कहाँ के स्वामी होके कहाँ बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बात करें तो गुरु यहाँ पे दीर्घायु अवश्य बनाते हैं, और यदि शुभ है, अपने मित्र घर में है, अपने घर में है, या 6, 8, 12 के ही स्वामी हैं तो अच्छा फल देते हैं। धार्मिक कार्यों में खर्च करता है ऐसा जातक, इसके अतिरिक्त धन भी प्राप्त करता है, पैतृक धन संपत्ति प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है। तो सारी चीज़ें होती हैं। गुरु महाराज के इतने प्रभाव नॉर्मल होते हैं आपके, जो कि अष्टम में बैठा हुआ गुरु आपको देता है अगर शुभ है तो। और अशुभ है, अशुभ त्रिकोण का स्वामी हो के अष्टम में बैठा है और लग्न में भी पापग्रह हो और इनके साथ भी पापग्रह हो तो ये बहुत ही अनिष्ट होता है एक्चुअली। तो ये सारे जो योग हैं, योग बताने के लिए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ अष्टम में एक भाव में एक ग्रह हो तो उसका क्या परिणाम होता है, अच्छा या बुरा, वो बताने के लिए मैंने किया है। गुरु कहीं ना कहीं आयु वृद्धि करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वैसा कोई विशेष फल, हालांकि यहाँ फिर भी अशुभ भी हो, अशुभता देखिए क्या होती है। गुरु शुभ, बहुत शुभ प्लेनेट है, इस भाव से संबंधित अशुभता को भी अपने शक्ति से दूर करते हैं। भले वो क्षीण हो जाए, उनकी दृष्टियों में फिर शक्ति ना रहे, वो जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पे उनका पराक्रम उतना ना दिखे, उनका फल ना दिखे, लेकिन इस भाव में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस भाव संबंधित विकारों से आपको बचाएंगे। यहाँ का स्वामी अगर केंद्र में चला जाता है, अष्टमेश केंद्र में है, तो भी आपको अल्पायु करता है,
लेकिन या फिर त्रिकोण का स्वामी अष्टम में हो, वो भी अल्पायु ही करेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो, और स्वराशि की हो तो दीर्घायु करेगा। बहुत से कॉम्बिनेशन हैं, ये कॉम्बिनेशंस एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। और वैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एक ग्रह के लिए, ठीक है। जनरली आपका ग्रह जिस भाव में है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो जितना मैंने मोटा मोटा बताया, गुरु आपके लिए ठीक भी हैं। अगर शुभ है तो और अच्छी बात है, अगर अशुभ है तो कम से कम इस भाव से होने वाले अनिष्ट को कम कर देते हैं, रोक देते हैं। गुरु ऐसा ग्रह नहीं है जो कि अष्टम में शुभ ग्रह है। तो मैंने जैसा कहा था कि मंगल यहाँ हो तो मृत्यु कष्टप्रद होती, कोई भी पाप ग्रह हो तो मृत्यु कष्टप्रद हो। अंतिम जो घड़ी है आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु, जैसे भी ग्रह हो वैसी मृत्यु। शुभ ग्रह यहाँ है तो आदमी को अच्छी शांति से सुकून से मृत्यु प्राप्त होती है। शुक्र हो, चंद्रमा हो, घर में बैठ के मृत्यु, तो ये चीज़ें हमारे ज्योतिष ने कही है। तो गुरु भी शुभ प्लैनेट है, तो ऐसे जाता कि मृत्यु बहुत ही अच्छे से मतलब कि कष्टप्रद नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो यही है आज का वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ें बताऊँ मैं आपको डिटेल में बाद में, कि कौन ग्रह कहाँ बैठे, युति वाली बात भी बताऊँगा। अभी सिंगल प्लैनेट की बात ही कर रहा हूँ, बाद में चल के युति वाली बातें भी बताऊँगा मैं आपको, कौन से ग्रह कहाँ बैठ के युति में हो तो कैसा फल देते हैं। आज की वीडियो में इतना है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विनती है। नमस्कार, ओम गणेशाय नमः।